कांग्रेस के लिए मंगलसूत्र न हमारी भैंस न हमारे गाय काटड़े सब कम दे देंगे, पर मोदी ना दें ये मोदी ना हमारा तो ही छका दिए ना कहाँ तई। हरियाणा की महिलाएं बीजेपी की सरकार क्यों चाहती? नहीं चाहती बीजेपी की सरकार को, बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? इसीलिए नहीं चाहती, बताने लग रही है हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। हमने खट्टर की शक्ल है ना देखी, तो हमने के बेर किसो खट्टर से मोदी की शक्ल देखी? हमने मोदी की भी वफाना में देखा, सामने मोदी की ना देखी से। मोदी के मामा लगा सल गैया का 5 किलो अनाज दे के मोदी जी ने कोई उपकार किया है? क्या उपकार किया है मोदी जी ने? नौकरी दो बच्चों को। बताओ कहाँ सुरक्षित है? कहाँ नहीं सुरक्षित? हाँ बताओ कहाँ सुरक्षित है? आप बताओ ना कहाँ सुरक्षित है? यहाँ हम बैठे हैं, मंदिर है, मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है आज महिला। करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? विजयलता। क्या माहौल हरियाणा में है? महिलाएं क्या चाह रही हैं अब की बार? महिलाएं चाह रही हैं जी कांग्रेस सरकार अब की बार। माहौल बिल्कुल कांग्रेस का है, एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल? एक तरफा जी, बिल्कुल एक तरफा, क्योंकि हमने 10 साल मोदी सरकार को देख लिया और देखने के बाद में हर एक महिला आदमी बच्चा सबके दिल में टीस है एक। क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, किया या नहीं किया, परंतु जो भी उनके ये कागज है ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है मोदी के इसमें राज में। फैमिली कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो एक आदमी अनपढ़ है, अब जो बेचारा अपना दिहाड़ी मजदूरी करे है, अगर आज मैं सारा दिन तहसील में ब्लॉक में चक्कर काटती रही, वो मजदूर आदमी तो 500 रुपये छूट के बच्चे के खाएंगे उसके बाद में पहुंच गई मैं तहसील में पहुंचने बाद में उन्होंने बोल दिया कि ये कागज और लेके आओ, या मैं झज्जर पहुंच गई, झज्जर से वापस मेरे गाँव मान में, फिर मैं सोचूंगी इसको 1000 रुपया दे के अपना वहीं की वहीं काम करवा लूँ। होगी रिश्वतखोरी भी होगी उसी में। और बेरोजगारी, रोजगार तो दिया ही नहीं कुछ भी, बेरोजगारी इससे और ज़्यादा बढ़ गई कि मेरा जो 2 दिन 3 दिन कागज में लगे, वो वहाँ मेरे बच्चे फिर भूखे हो गए। वो मैंने किसी अच्छे खाते पीते तो उससे फिर पैसा ले लिया, ब्याज बढ़ गया, गरीब आदमी वहीं की वहीं आके रुक गया जहाँ था। तो महिलाएं परेशान हैं क्या बीजेपी से? बिल्कुल परेशान। हाँ जी, 1100 रुपये में सिलेंडर भरवा के ना और खाना बना के दिखाओ मोदी। 1100 रुपये में सिलेंडर भरवा के और फिर खाना बनाओ, पता चलेगा। जब 500 का सिलेंडर था तो मोदी जी कहते थे बहुत महंगाई है, हमारी सरकार बनाओ तो हम महंगाई कम कर देंगे। अब आप लोगों ने देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, हरियाणा में खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या किया? खट्टर ने कुछ ना किया, खट्टर था जी उनकी ऊपर वालों की कठपुतली, जो ऊपर से टिक होता था वो ही बोलता था। वो तो एक वो बच्चे ने, छोटे बच्चे ने नहीं सिखा दिया, अगर ए बोलना है तो ए ही बोल लेगा, उसका कोई रोल नहीं था खट्टर का यहाँ। ये मोदी और शाह ही चलाते थे हरियाणा को। तो मोदी शाह से क्या नाराजगी? नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी ये है जी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा और महंगाई उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई तो महंगाई अपने आप बढ़ गई। आज दाल का रेट आप कहीं भी देख लो 170, 180, 150, जो नॉर्मल से नॉर्मल चना दाल जिसको यूँ सोचा करते दाल रोटी खा लेंगे, वो अभी 100 रुपये केजी है। और एक पाव दाल के बगैर तो घर में नहीं सुनेगा, नहीं होगा। तो उसके बाद उसमें प्याज टमाटर भी चाहिए, 50 रुपये केजी प्याज हैं, टमाटर भी, दाल, उसमें तेल भी चाहिएगा। सरसों का तेल बिल्कुल सस्ता था, मोदी के राज में आके महंगा है ना। सरसों को तेल को कोई पूछता नहीं था। मोदी की सरसों सस्ती और तेल महंगा, क्यों? अडानी अंबानी। हाँ, तभी तो मैं बता रही हूँ ना, सरसों सस्ती तेल महंगा, ये किसका कहाँ से ये फॉर्मूला कहाँ सटीक बैठता है? आजकल मोदी जी, अगर मेरी बात मोदी तक पहुँचे तो बता देना सब पढ़े लिखे हैं, हिसाब सब लगा सकें, पहले वाले नहीं रहे। अब तुमने सरसों तो ले ली 4000 रुपये और तेल कर दिया 500 रुपये केजी। आजकल सब अपना हिसाब, रसोई का हिसाब एक गृहिणी लगा सके है किस तरह। 15,000 रुपये एक मजदूर कमावा है, 500 रुपये दिहाड़ी नॉर्मल है, 15,000 में वो अपना खर्चा नहीं चला सकता। ये हालत होगी, महंगाई के कारण होगी। नहीं तो जो 15,000 मजदूर कमाएगा वो 7,000 में खर्चा चला के 2,000 बच्चों के लगा के 3-4 हज़ार अपनी वो करता। ये कहते थे बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये सोच के आप लोगों ने मोदी जी को बनाया प्रधानमंत्री, हरियाणा में मुख्यमंत्री बना दिया, 10 साल हो गए जी, पूरे कुछ राहत मिलनी चाहिए। रात कुछ नहीं मिली जी, कुछ भी 1% भी नहीं मिली। अरब की बार तो ऐसा मन बना लिया जनता ने आके बीजेपी नज़दीक भी नहीं है, झज्जर में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैंने मेरी निगाह, जहाँ तक मैं गई हूँ वहाँ तक झज्जर में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कह रहे हैं तीसरी बार बन रही है सरकार बीजेपी।
यूं तो कहने में मैं कह दूं कि मैं अब की बार प्रधानमंत्री बन रही हूँ, मैंने कोई बना देगा? जब तक मेरी छवि इनका दिल में नहीं बैठेगी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। वोट इनका खुद का है, मेरा खुद का है। मैं पढ़ी लिखी जनता है, सब ने पता हमारे साथ क्या कर दिया, अग्निवीर लाके छोड़ दी। आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है? नौकरी कोई मतलब नहीं, जो बच्चा गॉड गिफ्ट पढ़ा लिखा है उस बच्चे ने ठीक है सर्विस मिल गई, उसके बाद में भी उसमें तो 1% ही बच्चा है, वो 99% बच्चे तो और भी बच गए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बोलो पर्ची नहीं खर्ची नहीं रहा, पर्ची खर्ची दे के भी ना है तेरे राज में, तो पर्ची खर्ची भी ले दे दे हैं, लूट पिट भी जा फिर भी सर्विस ना है, और बोलन नहीं दे किसी ने भी। अगर कोई आवाज़ उठाना चाहो तो वो भी नहीं उठा सकते। और अब बोलने का तो बोल लेंगे कि हर बार आप जाओ मिलने, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा ये खुला है। हमने तो कई साल रहे, 10 साल रहे खट्टर, हमने तो एक बार भी इस गांव में जो कोई भी कहे खट्टर की शक्ल देखी है तो बताओ? देखा ही नहीं। खट्टर शक्ल से ही फोटो में देखा है। सैनी सैनी भी नहीं आया है मेरे गांव में, तो सैनी तो चलो अब आया है, सैनी को तो 1-2-4 महीने हुए हैं, खट्टर की शक्ल भी नहीं देखी हमने, खाली फोटो में देखा है। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया। हाँ खूब बढ़िया करे, ऐसा ऐसा करी जानू के फिर वोट तन नहीं देगी दुनिया, क्यों घूमो, तो बैठ जाओ आराम से, बैठे ही चुन देगी। ये जो सरकार ये बैठे है जनता, ये तुमने बैठे ही बना देगी, क्यों पैसा बर्बाद करने लग रहे हो जनता का? ठग लिया महिलाओं को, महिलाओं को ना, सबको, हर वर्ग को ठग लिया। खास करके इसने जो मजदूर जमींदार किसान जो कमेरा वर्ग था ना, जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी अपना नॉर्मल घर चलावा था, जो अच्छे पैसे वाले थे ना खाते पीते, उनको तो पैसे वाला बना दिया। जो ये हमारे जैसी जनता थी ना, हम वो वहीं की वहीं छोड़ दिए। को भी ये लग रहा है कि इस देश में अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, अडानी अंबानी के पास सारा पैसा जा रहा है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। ये सबको पता है जी, ये बैठे सब दौर पूछ लो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, तो गरीब तो और नीचे चला गया। ये बताओ, आपके हरियाणा में महिलाओं का एक मुद्दा जो है सबसे हावी हुआ कि जब महिला पहलवानों के ऊपर जो है अत्याचार हुआ, महिलाओं ने कहा बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत काम किया, पहलवानों के साथ गलत काम किया। वो गई जंतर मंतर पर बैठी, अपना हक मांगा, उनको लाठियों से पीटा। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाए, इस पे क्या बोलोगे? इस पे ये बोलूंगी कि मैं, मोदी के घर में बेटी नहीं है, जिसका बेटी की टीस थी ना, वो हमारे अंदर टीस थी। विनेश फोगाट हार के आई, फिर भी हमने उसको जिता दिया। आखिर हरियाणा की जनता ने उसको जिता दिया। हमने मोदी को ये दिखा दिया कि बेटी हमारी थी, हमारे दिल में दर्द था उस चीज़ का कि हमारी बेटी सड़कों पर घसीटी गई है, क्योंकि मोदी का बेटी नहीं है, खट्टर का बेटी नहीं है, और बेटी थी। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है हरियाणा। नारा देने से कोई वो नहीं होता, उस नारे को सिद्ध करके दिखाओ। जिस दिन बेटियां पढ़ रही, वहाँ पिट रही थी, वहाँ घसीटा जा रहा था साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, उस दिन कहाँ थे ये लोग? उस दिन वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं था, वो किसी की बेटियां नहीं थी, वो अकेले हरियाणा की बेटियां थी, और हरियाणा की थे तो खट्टर उस दिन कहाँ था? जिसके दिल में टीस थी ना कि ये हमारी बेटी है, उन्होंने देख लिया। विनेश फोगाट अब आई, अब विनेश फोगाट हार के आई, तब भी हमने विनेश फोगाट को जिता दिया यहाँ आके ना। हमने कोई हरियाणा का ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ से हमारी बेटी गुजरी वहाँ उस बेटी का स्वागत नहीं हुआ। बताओ नहीं हुई क्या कि हरियाणा की बेटियों को दिल्ली में पीटा गया? उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उनको मोदी जी से मिलना चाहिए कि भाई इनको न्याय दो। एक नेता के खातिर बेटियों ने पदक अपने गंगा जी में बहाने की बात कह दी, लेकिन मोदी जी झुके नहीं। अहंकार है क्या? अहंकार भी है दोनों को जी। बेटी नहीं है, जिसका बेटी घर में नहीं है उसको क्या पता, बहू घर में नहीं है उसको क्या पता बेटी बहू की इज्जत क्या हो है ना। मुझसे पूछ के देखो ना, आज अगर इस सवाल को आप अभी उठा रहे हो, और कितने दिन पहले का मुद्दा है, आज भी मेरे दिल में ऐसी टीस है। अगर मुझे ब्रजभूषण मिल जाए मैं उसको घसीट दूं रोड पर लेके और लत्ता तुम्हारा। हरियाणा के सामने, हरियाणा वाली औरतों के सामने, बेटियां के सामने अगर आज ब्रजभूषण आता है तो हम उसको लत्तों से मारे। उन्होंने तो हमारी बेटियों को हाथों से घसीटा था। बचाया किसने? मोदी ने। मोदी पे कुछ नहीं बोल रही? मोदी जी ने तो बचाया है, तभी तो उनकी इतनी हिम्मत है, क्योंकि देश की बागडोर तो मोदी के हाथ में है। मोदी ने तो हर चीज को ये बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो तूने ब्रजभूषण को क्यों अपनी काख में दबका के रख रखा है? उसको क्यों नहीं बाहर फेंकता? उसको उसी टाइम सस्पेंड करके जेल में भेज देना चाहिए था। क्या चीज है ब्रजभूषण? बेटे को टिकट दे दिया लोकसभा। हमारी बेटियों के आगे क्या चीज है ब्रजभूषण? कुछ चीज नहीं है। और ये है कि ये इसमें बैठा है हरियाणा में, क्या है वो संदीप है, वो भी ऐसा ही है, उसको भी नहीं निकाल सके। ये
भाई किस चीज के नेता, जब हमारी सुरक्षा नहीं, जो हमारे ऊपर गलत वो कर रहा है, कम से कम जब तक उसके ऊपर मुकदमा चला तक तो तुम्हें वो घर में बैठाना चाहिए था। यही तो दिक्कत है। मैं और वो जो दरिंदे हैं वो हमारी विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं। ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बीजेपी के जिन नेताओं के ऊपर बलात्कार के या ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती, उनको पार्टी से निकाला भी नहीं जाता, और मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मोदी डर रहा है अगर इनको दरिंदों को निकाल दूंगा, क्योंकि दरिंदों से राज करना चाहता है वो देश के ऊपर है, अगर दरिंदों को निकाल दूंगा तो तेरी कुर्सी सेफ नहीं रहेगी, इसलिए उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। क्यों एक्शन क्यों नहीं, तो जिसकी अगर बेटी जिसकी रोड पर घसीटी, जहाँ देश की बेटी थी, वो अकेले हरियाणा की बेटी नहीं थी, पदक लाती हैं तो बोला देश का झंडा फहर रहा है। उस टाइम तो मोदी की बेटी है, क्यों किया था मोदी ने सम्मानित उनको बुला के? तुम तो मेरा परिवार हो अभिनेश। हाँ, राष्ट्रपति भवन में क्यों किया सम्मानित उसको बुला के ना? वो तो देश की बेटी थी उस टाइम, तो पदक लाया उस टाइम। तो बाद में जब उसको दिल्ली, उसी के तो कहने से घसीट रहे थे, मोदी ने तो घसीटवाया ही था। मोदी बचाओ तो जब उसके कहने से नहीं घसीट रहे हो। अगर मैं इस पर गोली चलवा रही हूँ तो बचाऊं थोड़ी की, मैं तो मरवाने के लिए भेज दिए मंत्री जी। आएंगे प्रचार करने झज्जर में? बिल्कुल नहीं आएगा, घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। वो आते हैं, वो खाली क्या कर सकते हैं, पुलिस उनके हाथ में है क्योंकि उनका राज है, वो उसकी चार दीवारी कर सकते हैं पुलिस की, जनता की नहीं कर सकते। जनता को, मेरे जैसी को हमें बैठा के देखा वो मोदी, डर किस लिए रहे हैं? सैनी आया था अभी झज्जर में, जैसे कोई चोर उचक्का उसको उठा ले जाएगा, इस तरह उसके चारों तरफ पुलिस, जनता कम पुलिस ज्यादा। पुलिस को और काम करने दो ना, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती है, हाँ डर रहे हैं, पुलिस भी खुद डर रही है। अगर मैं रैली कर रही हूँ तो डरना किस चीज का? कोई भी जनता आए। हरियाणा की महिलाओं ने क्या मन बनाया? हरियाणा की महिलाओं ने मन बना लिया, कांग्रेस सरकार हरियाणा में तो आएगी आएगी, 70 से ऊपर भले ही सीट कम नहीं होंगी हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आओगी। मतलब आप कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित मानती है हरियाणा की या बीजेपी में? देखो, हमने कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी देखी है। कांग्रेस में सुरक्षित थी और अभी और सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस वालों ने भी बीजेपी का देख लिया किस ढंग से इन्होंने गलत किया। अगर कल कांग्रेस गलत करती हो तो उनके साथ भी हो जाएगा। जब आजकल क्यों नहीं समझ रही सरकारें, जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है, उनको उनका हक दो, लेडीज को लेडीज का दो, बच्चों को नौकरी दो, बुढ़ापा जो बूढ़े हैं उनको पेंशन दो, उनका रख रखाव देखो कैसा, कितना पैसा है जनता के पास, सब की तिजोरियों में भर दिया गया। महिलाओं के लिए वादे कर दे बीजेपी कि इतना पैसा फ्री देंगे, पेंशन देंगे, तब वो वादा भी मैं बताऊंगी आपने, मैं पढ़वा दूंगी मेरे इस पर। उन्होंने भेज दिया उज्ज्वला योजना ले लो गृहिणी, उसके साथ में उज्ज्वला योजना का तो इन्हें पता चल गया, CSC सेंटर पे पहुंच गई। उन्होंने ये नहीं देखा वो CSC सेंटर वाले के और पैसे बनवा दिए, ये नहीं देखा उसके नीचे उन्होंने क्या नोट दे रखा है, फैमिली ID में किसी के भी नाम अगर गैस सिलेंडर है उसको दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा घर रह रहा है जिसमें वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है? ये मतलब झूठे वादे करके इतने जुमलेबाजी करते हैं ना, आकि ऊपर वो डाल दिया, नीचे वाला कोई पढ़ेगा नहीं। मैं मेरे फोन में देखा दूं, मेरे फोन में भी आ रहा है। बताओ हरियाणा की महिलाएं बीजेपी की सरकार क्यों चाहती? नहीं चाहती बीजेपी की सरकार को, बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? इसीलिए नहीं चाहती, बताने लग रही, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। असल जो ये BPL कार्ड का अनाज देना चाहो है ना, मोदी दे रहा 5-5 किलो, हमारे बच्चा ने शर्म आओ लेते नहीं, मैं ले आवा वो भी जाके न। अब इस टाइम में किसको क्या चाहिए? पैसा किसी को नहीं चाहिए, बच्चे इनके, क्योंकि घर में बच्चा रहेगा सारा दिन झगड़ा। मेरा भी बेटा घर में रहेगा, मैं भी उसको बोलूँगी भाई कहीं निकल जा, नालायक कुछ कर ले। वहीं से आजकल बच्चे कितने आत्महत्या कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे? 12वीं का बच्चा है वो आत्महत्या कर रहा है, IPS जो कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा वहाँ IPS की कोचिंग ले रहा है दिल्ली में, मैंने उधार उठा उसको बच्चे को पढ़ा दिया, पास नहीं हुआ, क्योंकि पास हो गया किसी ने स्टे लगा दी, किसी का पेपर लीक कर दिया, माँ बाप का तो पैसा लग गया, वहीं की वहीं रहेगी, और फिर वो फांसी खा जा है और कुछ कर दे। मन बना लिया आपकी? बना लिया जी, बिल्कुल मन बना लिया। उन्होंने भी मतलब लठ एकदम तैयार, लठ हरियाणा वाले तो बिल्कुल लठ गाड़ दिया, कांग्रेस का गाड़ दिया, बीजेपी से नहीं पट्टा, वो पट्टा भी नहीं गा बीजेपी से, कांग्रेस का लठ गाड़ दिया अभी के बार हमने। महिलाओं ने सारी महिलाएं कांग्रेस के साथ, सब कती जी ये सारी कांग्रेस के साथ। और महिलाओं से बातचीत करते हैं, ठीक है ना, पिलाओ उनको पानी पिलाओ। क्या माहौल है हरियाणा? हरियाणा में जी कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी। क्यों कांग्रेस क्यों चाहिए? अस्पताल में चले जा सा जी।
अस्पताल का मैं दवाई लिया पड़ा रहा पैसा रहे कोने घर निकले प्राइवेट के ले जा बड़का ने सरकारी में अस्पताल में जाती के कह फैमिली आईडी लिया फैमिली आईडी भी आजकल पढ़े लिखे बालक से वे कितना धैर्य हमने अनपढ़ा नहीं वे फैमिली आईडी को ना बेरो उन तब फोन करके पूछा फोन कहीं ना रह को नहीं इतना वे दवाई ना दे जब फिर दे देंगे कि मैं एक आध गोली लिख कर नू दे देंगे जब प्राइवेट का तो ले ले बाहर तो उतना ले ले बताओ, मोदी खट्टर से खुश हो ना हो? पति भी को नहीं हमने खट्टर की शक्ल है ना देखी तो हमने के बेर किसो खट्टर से मोदी की शक्ल देखी? हमने मोदी की भी वो फन्ना में देखा सामने मोदी की ना देखी से हो गया ना, मोदी जी कहते हैं कि देश बदल गया, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अच्छे देश बदल गया तो फिर किच्छे वा कोलकाता में वो डॉक्टर ने वो छोरी थी वो मारा करवा गया सिटी जब मोदी वो खट्टर किच चले गयो जब किच चले गयो तो अपनी बेटी बेचारी गरीब आदमी बाहर पढ़ा के गरीब आदमी बाहर अपना बालक ने पढ़ावे से हैं 5-5 हजार रुपया बेचारा ने कहीं जरूरी को 15,000 महीना वो मजदूर कमा रहे से महीना में 10 दिन भी दिहाड़ी मिले से गरीब आदमी ने वो बेचारो पेट बांध के बालका ने बाहर कोचिंग करवा रहे से मेरा वर्गो कोचिंग बालका ने करवा रहे से बाहर दुर्गति हो तो उसको के जीणों से मोदी ठीक नहीं लगते? कतिये भी कोई नहीं है। और जो वादे किए कि महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को मदद करेंगे, कुछ पैसा रुपया देंगे, वो कित से फिर वो कित कर दिया कौन सा मिल गया वो फोन में माता जे कमाए से ना बोले खत्म 1000 रहना चाहिए खत्म 1000 कितना रहेंगे जब से को खत्म कितने गया वह और काट लिया मोदी ने और वह और निकाल लिए बता कितना करे अब की बार किसकी सरकार? मार तो हम तो अपनी कितना भुक्कल की देंगे कांग्रेस की। अच्छा, हाँ तैयार है एकदम। आप ठीक है, मौजूदा विधायक भी महिला ही है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मीनू। जिता रहे हो बीजेपी? नो नहीं, क्या दिक्कत? नहीं बीजेपी ने किया क्या है नहीं बताओ। कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कर दिया 70 साल में नहीं हुआ था। क्या किया बताओ तो, एक तो बताओ कि ये किया बताओ, एक बार आके ये तो बताओ कि ये कर दिया। वो कह रहे हैं महिलाएं बहुत सुरक्षित है बीजेपी के, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये। बताओ कहाँ सुरक्षित है? कहाँ नहीं सुरक्षित? हाँ बताओ कहाँ सुरक्षित है, आप बताओ ना कहाँ सुरक्षित है? यहाँ हम बैठे हैं, मंदिर है, मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है आज महिला, नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचता ना मोदी अगर धार्मिक स्थल है वहाँ महिला सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। मोदी से क्यों नाराज हैं? मोदी जी ने किया क्या है ये तो बताओ, किया क्या है? गुलामी का ना एक इंसान है उसको 5 किलो अनाज दे के मोदी जी ने कोई उपकार किया है? क्या उपकार किया है मोदी जी ने? नौकरी दो बच्चों को। एक जो अपनी ये दो दाढ़ी मजदूरी करने वाला इंसान है वो बच्चों को पढ़ाता है, किस लिए पढ़ाता है? मेरे बच्चे कामयाब हो, नौकरी मिले। वो तो अपने पेट पट्टी बांध के बच्चों को पढ़ाता है, फिर नौकरी तो नहीं है, बच्चे तो फिर अपने आप मायूस हो जाते हैं, फिर बच्चों का पढ़ाई में दिल कहाँ है? मोदी तो कहते कि हमारी सरकार बनाओ, हरियाणा में खट्टर जी को लाओ, बदल जाएगा सब। कहाँ बदला है यही तो बताओ, कहाँ कुछ बदला है? क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, वहीं की वहीं है, महंगाई वहीं की वहीं है। महंगाई पे बात करते हैं, महिलाएं हैं। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। खट्टर ने भी यही नारा दिया कि महंगाई को कम करेंगे, और महिलाओं ने दबा के वोट दिया, तभी तो 2-2 बार मुख्यमंत्री बने। हाँ तो ना पहले इंसान कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला वर्ग है वो दाल रोटी कहाँ से खाएगा? जब 200 रुपए किलो 180 रुपए किलो दाल है तो कहाँ खाएगा मजदूर? अकेली दाल से क्या होगा? घर चल रहा है बढ़िया? बिल्कुल नहीं, कहाँ मोदी राज में घर नहीं चल पा रहा, कहाँ चल पा रहा है? अभी मोदी जी बड़े बड़े वादे कर दे महिलाओं के लिए था, वो खोखले वादे हैं। हाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल खोखले वादे हैं। हाँ हाँ सिस्टम खोखले हैं, वादे कुछ नहीं है। अपनी तिजोरी भर लो, अपने खाट के नीचे। हाँ बोली मोदी खातर स्पेशल जो ये बीपीएल कार्ड का अनाज देना चाहो है ना, मोदी दे रहा 5-5 किलो। मारे बच्चा ने शर्म आओ लेते नहीं, मैं ले आवा वो भी जाके न, क्योंकि वो चाहे सर्विस मिले। मम्मी हमने शर्म आओ हम किस तरह जावा कोटे में 5 किलो राशन लेने। अगर ये बता दे किसी का बच्चा लेता हो तो किसी का भी खुद जागी। ऐसा काम क्यों करे है मोदी? ऐसा काम करो ना, बच्चे ऊपर मुंह उठा के चले। अगर हमने बीपीएल की जरूरत ना पड़े। एक भी औरत यूं का देख मेरा बेटा मेरी बेटी राशन ले आया है कोटे में तो मन ने पकड़ लो गांव में चले जाओ। उनने शर्म आव है बीपीएल के कारण।
नौकरी मिले तो सम्मान हो, 5 किलो के राशन से क्या होता है? 5 किलो का राशन उन्हें चाहिए नहीं, जबरदस्ती क्यों थोप रहा है वो, सारी दुनिया क्यों कार्ड बना रहा है बीपीएल। खुश नहीं है? थोड़ा लॉकडाउन जोगा था, जब भी नहीं मिली, और ये भी इसका चलेगी, बीजेपी चलेगी, ये भी नहीं मिली से, ये कांग्रेस आ जाएगी, मिल जाएगी तो मिल जाएगी ना, ये ब्यास को नहीं अपना। इसको भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है, महिलाएं क्या चाह रही हैं अब की बार हरियाणा में कि क्या? नहीं, हम तो नहीं चाहे कांग्रेस आवे। कांग्रेस का है? हमारा एक एक बच्चा सब घर घर जो पढ़े हैं बालक, उनका सब का एक बच्चा नौकरी लगे। हमने को अनाज की अनाज भी ना चाहिए सरकार दे, और कुछ ना चाहिए, बस हमारा एक एक बालक घर घर कामयाब हो जा। महिलाओं के लिए कुछ हुआ 10 साल में? कुछ ना होया, हमने तो कुछ ना देखा, हमने तो ये काय महंगाई देखी बस। कह रहे महंगाई से विकास हो रहा है ना देश का। हाँ, बहुत घना विकास हो गया। कित विकास हो गया, के विकास होया, कुछ विकास ना होया। महिलाएं मोदी को बहुत पसंद करती है। ना जी, हम तो नहीं करते। आके बैठ जाएगा मोदी के मामा लग सलुगाइया का। वो कहते हैं कि मैं महिलाओं के लिए काम बहुत करता हूँ, महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है। वो कहते हैं मोदी जी को महिलाओं का आशीर्वाद। मोदी ने जी वादा कराया था कि एक एक बच्चा नौकरी लगाऊंगा, घर घर नौकरी दूंगा। किसने नौकरी दी? किससे नौकरी? दीवा जला दिया, कितने थाली जला दी, कितने क्या कर दिया, नौकरी तो ना दी बच्चा ने। हम बालकन पढ़ा मेहनत मजदूरी करके घर में बिठा लिए बालक। ये बताइए, आपने बोला तो मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। बहनें आप दोनों हैं? बहनें? ठीक है, ये बताइए, मोदी जी जो कहते हैं कि देश की जो बहनें माताएं हैं ये मेरा परिवार है, ये मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, इन्हीं की वोटों से जीतता हूँ, तो अब की बार जीताओगे? उसने और आ जाना तो मत ले बाठर ले डंडी उसका रमांड तार लियो मोदी का कति इतना गुस्सा? इतना गुस्सा सा करया के उसने नु बताओ भाई करया के से? वो कह रहे हैं कि 10 साल में इतना काम किया मोदी ने, कोई नहीं कर पाया। कौन करया उसने, किमे कौन करया उसने, जो करया है अपने लिए किया है। अपने लिए तो घर परिवार तो है ही नहीं। फिर भी घर परिवार कौन किमे तो होगा उसका। फिर क्या खतर प्रधानमंत्री बना बैठा है, देश का खतर करके में? वो काला धन था, वो काला धन निकलवाया था। हाँ, वो काला धन गया कहाँ? गरीबों को तो नहीं मिला। लाइन में लगवा दिया। हाँ, कहाँ गया वो काला धन? वो निकलवाया था लॉकडाउन में, वो कहाँ गया? वो लाइन में लगा दिया लेकिन पैसा नहीं आया। हाँ, किसको दिया? सब आप लोग 15 लाख, मुझे 15 लाख की कोई बात नहीं कर रहा, आ गया मत। हाँ, किसको दिए वो? आया 15 लाख। हाँ, किसको दिए? कहाँ आए? दिए किसी गरीब को? रुपया आया सर 15 लाख तो जब आऊंगे 1 रुपया भी गिरे अगले ने। अच्छा ये बताओ, मोदी जी कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए, और बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ राम राज्य है, यहाँ है कि नहीं? कित से लुगाइया की तो बेचारिया की रेल बनी रहा, सुबह रेल निकल सा रात ना आके बढ़स है। हैं 8-8 घंटा खड़ी हुआ है, वह कंपनी में जावा है तो के है? वह बड़कन कामयाब कर दे तो लुगाई कंपनी में जाने की जरूरत के है? न्यू तो बताओ। बालकों को नौकरी नहीं मिली। हाँ, बच्चों को। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। हाँ, जो अंग्रेजों के टाइम में जो गुलामी का दौर था ना, वो लेके छोड़ेगा। और ये चुनाव के दौरान बोले आप लोग वोट दे दिए, मतलब बीजेपी को बोले तो कांग्रेस को वोट मत देना, नहीं तो मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, ऐसी बातें करते थे, सुना नहीं? हाँ, क्या कह रही हैं? हम तो कांग्रेस के लिए मंगलसूत्र न मारी भैंस न मारे गाय काटड़े सब कम दे देंगे, पर मोदी ना दें बिका। ये मोदी ना हमारा तो ही छका दिए ना कहीं हद हो आखिर हर चीज की लिमिट हो गई। लिमिट कति क्रॉस कर दी न, हर चीज की कर दी बस बिल्कुल। ठीक है, आप थोड़ा आगे आइए, आपसे बातचीत करते हैं। क्या करती हैं आप? कुछ ना घर का ही काम कर, और घर के बच्चे? बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में क्या माहौल? कांग्रेस आनी चाहिए जी। कांग्रेस? बीजेपी ठीक नहीं है? ना जी, क्यों? क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही हमें, और क्या। और सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है जी। राशन लेन भी ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा स्वीटी जी। क्या माहौल है आपकी बार चुनाव का, किसको वोट देंगे? इनकी बार कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस कह रही है इसलिए आप भी कह रहे हो, मन बीजेपी का है। ना जी, कांग्रेस का देगा जी, बीजेपी मैं के लिए क्यों क्या करूंगी बताओ, उसको दे के सबके साथ हूँ। पूरे गांव में क्या माहौल? बढ़िया माहौल को नहीं, कांग्रेस से जीतेगी जी। बीजेपी से इतना क्यों नाराज हैं आप लोग, ये बताइए। क्या है कांग्रेस ना बीजेपी ने कुछ नहीं किया जी हमारे लिए तो, और क्या। और वोट ले लिया बस अपने चीज। परिवर्तन चाहिए। हाँ जी, परिवर्तन। ठीक है, और 2-4 महिलाएं बैठी, इनसे मैं बातचीत करूंगा। हाँ आइए, आपसे कर लूंगा। तो बताइए किसको जिताएंगे? हम तो जिताएंगे गीता बुकल ने।
कांग्रेस? हाँ कांग्रेस। बीजेपी जिता दो? ना करियो कि हमारा बीजेपी ने, कह रहे बीजेपी ने जो किया कोई नहीं किया। कि मैं ना करियो हमारा बीजेपी ने, अरे उसने कर दिया, कोई ना करे, बताओ करियो कि थोथे उड़ा दिए उसने तो अपना नंबर ले लिया और गुस्ताखी ज्यादा करी है। बोलिए ठीक है। हाँ तो बीजेपी आएगी? ना बीजेपी नहीं आवा। क्या नाराजगी है बीजेपी? नाराजगी है हमारा, जो इतनी महंगाई रही, मजदूर आदमी हमें तड़की लकड़ा सांझा पड़ा, बताओ। खट्टर ने क्या किया? खट्टर ने भी कि मना करो, हमने तो खट्टर की शक्ल ना देखी, फोन में टीवी हम देखा। हाँ आए नहीं कभी? नहीं सैनी ना, हमने तो वो सैनी देखी है। कितनी तो आपकी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई? नहीं वोट नहीं दे रहा? नहीं देवा। ठीक है। हाँ तो देखिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी थी। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, कितनी सीट आएगी कांग्रेस? कांग्रेस की आऊंगी जी, जो मैं अंदाज ला रही हूँ 70 से कम आएंगे नहीं, 70 से ऊपर आएंगे। सुपड़ा ही साफ कर दोगे? बड़ा कति साफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन्होंने जो लिस्ट डाली है कैंडिडेटों की वो देख लिया। जहाँ बीजेपी आ रहेगी वहाँ उन नए से ही उतार दिए, एक दो जगह जीतेगी वो काम के तारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ रख दिया वो, किए गए अगरे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा, जो जिस इलाका का है भी नहीं वो उस इलाके में ढाके घेर दिया। उन्हें पता है तुम हारोगे, क्यों नाराज करे। जो ये नए आए थे अब भाग के ना सबको टिकट दे दी ना, वो इसीलिए दे दी। उनने पता था डूबो दोगे, ये किस्ती ने साथ लेके डूब जाओ, उल्टे भी क्यों जान दो इनने। अच्छा ये बताओ, पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, 24 घंटे हुए नहीं है, 32 बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी और 200 नेताओं ने अल्टीमेटम दे दिया कि अब बीजेपी के साथ तो नहीं रहेंगे हम। मतलब भारी नाराजगी है। भारी नाराजगी इसीलिए है ना, मतलब लोग कह रहे हैं कि जीत चुनाव होने से पहले ही हार गई। नहीं बीजेपी क्या बोलती थी कि हमारा कुंबा इतना वो है, बढ़िया है, फलाने पार्टी में तो फलाना भाग गया, दखड़ी में तो दखड़ा भाग गया। फिर यो कुंबा तो थारा ही था, यो भाग गया है। यो किसका था? यो मोदी का ही होगा, कांग्रेस ने तो इकट्ठा करके दिया नहीं। जो दूसरी पार्टियों तो गए भाग के अब मिले थे कुछ, तो इतने तो हम भी पढ़े लिखे। हाँ कुछ कैंडिडेट तो 2-4 दिन पहले ही मिले थे, उन सबको टिकट दे दिया, तो अपना कुंबा तो संभाल लेता पहले। मतलब लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हार गई बीजेपी, जिस तरह से भगदड़ मची। वो पता है उनने, हमने खुद वोटरा ने भी लगन लगा, आग गई बिल्कुल है, डूब गई है। तो ये डूबती में हम भी क्यों कोई पाँव रखेगा, जो रखा था वो भी उल्टा हट लेगा। वोटर पढ़े लिखे हैं, अब अनपढ़ नहीं है। महिलाओं से बातचीत की, बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करने में, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मुद्दों को बताया, समझाया। तो महिलाएं क्यों नाराज हैं बीजेपी से, ये समझना है। नाराज इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से पहलवानों के साथ अन्याय हुआ, और हरियाणा में तो कहते हैं कि किसी के घर की भी बहन बेटी हो, पूरे प्रदेश की बहन बेटी होती है, उसके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वजह से हरियाणा के लोग खफा हैं बीजेपी से, और ये कह रहे हैं अब की बार बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और जो वादे चाहे केंद्र में बीजेपी सरकार ने किया हो, मोदी सरकार ने, चाहे यहाँ पर खट्टर सरकार ने 9 सालों में जिस तरह से गलत काम किए, उसका बदला लेने के लिए महिलाएं ये तैयार हैं और लठ तैयार है। बिल्कुल जी बिल्कुल तैयार है। और मोदी तक अगर यह वीडियो कोई भी उसका मोदी का आस पड़ोस का देखा है, वो ये देख ले हरियाणा की बेटी थी, हमने कमी नहीं छोड़ी विनेश फोगाट के स्वागत में। वो यूं सोच लेगा आके ये नहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट की, वो नहीं हमारा उसकी, पर वो हरियाणा की बेटी थी, हमारी बेटी थी। कभी मोदी ने ये सोचा हो, उसका बदला लेके दिखाया हरियाणा ने। क्योंकि उस टाइम चारों तरफ उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी पुलिस की, हम जा नहीं सके थे दिल्ली। हमने यहाँ तो हमारी बेटियों का समर्थन दिया था रैली निकाल के। अब बदला एक तो ले लिया आपने स्वागत करके, अगला बदला दूसरा तैयार है, चुनाव वाला तो बिल्कुल तैयार है, तैयार रखा है। और मोदी को पता है कि मैं हार गया,